वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में अभी तक हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जिसमें भी हमारे पास अगर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो बॉडी जो है चार्ज एक्वायर करती है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब भी बॉडी डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को तो वो एक्वायर करेगी पॉजिटिव चार्ज, और अगर वो गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स का तो नेगेटिव चार्ज। किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हमने बोला 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव जब डोनेट करेगी, नेगेटिव जब गेन करेगी। तो डोनेट करने का मतलब क्या है? बॉडी की वर्क फंक्शन लोअर है, मतलब मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, देने में एक इलेक्ट्रॉन आसानी होगी, तो इसलिए लोअर वर्क फंक्शन। और पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है? जब वर्क फंक्शन जो है वो हायर हो जाएगी। ई क्या है? दैट इज द बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कितनी वैल्यू है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट हमने किया था कि जो हमारे पास चार्जिंग का कॉज है वो क्यों चार्ज आया, क्यों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया। नेगेटिव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है और मास इंक्रीज करता है। पॉजिटिव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है और मास क्या करेगा? डिक्रीज, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास स्मॉल है बट फिर भी पहले जो बॉडी की स्टेट थी उसके बाद उसमें कुछ ऐड हुआ तो मास क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ जब बॉडी डोनेट करेगी तो मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में स्केलर मींस एडिटिव इन नेचर। तो एडिटिव क्या होता है? कहीं भी किसी भी बॉडी के पार्ट पे हमारे पास कितना भी चार्ज पड़ा हो उन सबको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो चार्ज को ऐड करने के लिए एल्जेब्रिक लॉज लगेंगे, ये हमारे पास एडिटिव नेचर है। नेक्स्ट कंजर्व्ड। तो कंजर्व्ड मीन्स इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या हम बोल सकते हैं इन एन आइसोलेटेड बॉडी जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, मीन्स बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग जो सिस्टम का चार्ज है वो कांस्टेंट है। क्वांटाइज्ड, ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, नॉट एन फ्रैक्शन। ये क्यों होता है? क्योंकि चार्ज की डिस्क्रीट नेचर है। इनवेरिएंट, तो इनवेरिएंट कहाँ होगा? मीन्स जब भी बॉडी जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो किसी भी चार्ज की वेलोसिटी या स्पीड देने से मैग्नीट्यूड की वैल्यू फिक्स रहती है, उसको इनवेरिएंट बोलते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अभी तक ये किया है। बट जो अट्रैक्शन है इधर वो दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज के बीच में होती है या फिर किसी चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के बीच में होगी, और जो रिपल्शन है दैट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट हमने किया कि हमारे पास जो मेथड्स है चार्जिंग के कौन से हैं? बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या था? रबिंग। तो जब हमने किसी भी बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब किया तो जो बॉडीज ने चार्ज एक्वायर किया वो फ्रिक्शन से आया। कंडक्शन, दो बॉडीज को कंटैक्ट में लेके आए, एक बॉडी और दूसरी बॉडी को कंटैक्ट में लाए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर डिसाइड करेगा कि जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी। इंडक्शन, तो इंडक्शन मीन्स हम बॉडी को कुछ डिस्टेंस पे लाके रख रहे हैं, तो अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा। अगर हम इस पोर्शन को ग्राउंड कर देंगे तो जो बॉडी है वो कैसी बन जाएगी? नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट हमारे पास हमने किया था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ने क्या बोला? जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब ये हमने इक्वेशंस को कंबाइन किया तो K आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, और K की वैल्यू फर्दर कितनी थी हमारे पास? 1/4πε0। तो परमिटिविटी किसकी? वैक्यूम की। ε0 मतलब जो परमिटिविटी है वो कहाँ ले रहे हैं? चार्जेस को कहाँ रख रहे हैं? वैक्यूम में रख रहे हैं। और जो K है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस पे। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया था। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? फोर्स इन वैक्यूम टू
फोर्स इन मीडियम विच मीन्स एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, रेशियो थी, जब हम चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं उसमें जो फोर्स लगेगी डिवाइडेड बाय जो चार्जेस को हम किसी भी मीडियम में प्लेस कर देंगे उनमें जो फोर्स आएगी। नेक्स्ट, मेटल्स के लिए वैल्यू इन्फिनिटी, एयर के लिए 1.0003, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम सेम ले लेते हैं। वैक्यूम की वैल्यू 1 और वाटर की 80। इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर कैसे एक्ट करता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। तो ये 80 है वाटर के लिए वैल्यू। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये क्या प्रूव करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूव करता है कि जो फोर्स लग रही है 1 पे ड्यू टू 2 दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट ड्यू टू 1। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने लास्ट क्लास में किया कि अगर हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के आसपास की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। चार्ज के आसपास की स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज आके फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इसका एक रिलेशन बनता है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, टेस्ट चार्ज गिवन है, तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q0E। बट इन केस हमें दो चार्जेस गिवन है और डिस्टेंस गिवन है तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कूलम्स लॉ। नेक्स्ट आ गया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाली है, सोर्स चार्ज लिया था हमने, यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा Q0, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म में फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई KQ/R²। किसकी थी ये, पॉइंट चार्जेस की। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कितनी आएगी, KQ/R² आएगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल लगने वाला है, सुपरपोजिशन। फोर्स पे भी वही लगता है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी वही लग रहा है। तो कहीं भी ऐसी कोई मल्टीपल वैल्यूज आ जाती हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, वेक्टर सम। तो यहाँ क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फील्ड्स। जो भी रिस्पेक्टिव चार्जेस हमारे पास वहां पे हैं उनकी वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, बट हमने की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट प्लॉट कर दो। नेक्स्ट, ये कैसी होती है लाइंस, कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट करती हैं। और हमारे पास अगर हम ले अनलाइक चार्जेस के लिए तो पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। कैसी है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है हमारे पास। ये क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कंट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगी, लेंथ वाइज। तो ये हमें क्या बता रही हैं, ये हमें दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स बता रही हैं, अट्रैक्टिव लगेगी या रिपल्सिव लगेगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किया था लास्ट टाइम, और जितना दूर होंगी उतनी वीक। तो लाइंस आर फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड, लाइंस आर क्लोज टुगेदर इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। और हमारे पास अगर पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं तो उनको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे लिए आ गई, कौन सी है ये, अनलाइक चार्जेस के लिए क्या एग्जर्ट कर रही हैं, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं एक दूसरे पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास, नेक्स्ट, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी अगर हमारे पास कंडक्टर है उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे पास कर रही हैं, नॉर्मली हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इसमें अंदर कंडक्टर में जो हमारे पास फ्रीली मूविंग चार्जेस हैं वो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अलग डेवलप कर लेते हैं। चार्जेस इंड्यूस होंगे,
नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की साइड आ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ आएगा, तो अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी, जीरो। ये फील्ड और ये फील्ड दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। और अगर ये जीरो है हमारे पास, तो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, नॉर्मल है किसी भी सरफेस पे कंडक्टर की। The lines of force do not pass through conductor because electric field inside a charged conductor is zero. तो ऐसा बोला जाता है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही कंडक्टर में से। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है हमारे पास, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो दो चार्जेस लेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम क्यू होगा, बट अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। 2a क्यों लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हम डेरिवेशंस करते हैं, हमें डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस लेना होता है। तो अगर हम a लेंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा, तो इजी रखने के लिए 2a का हम हाफ कर लेते हैं ताकि कितना आए, a आए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, माइनस पहले प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। उसके बाद हमारे पास एक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो मूवमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट। किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालते हैं। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, p वेक्टर से, और फॉर्मूला इज ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मतलब दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो q इनटू 2a। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो डायपोल की फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी, डायपोल की डायरेक्शन होगी हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट जो p वेक्टर लिया है हमने, उसमें हमारे पास जो 2a है ये हमने क्या लिया है, डिस्टेंस। इसमें हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी। SI यूनिट चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर। तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो एग्जांपल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, HCl, ये सब हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, परमानेंट डायपोल मूवमेंट शो करते हैं। ये आगे चैप्टर्स में आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड कर जाता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था, +1 में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किया था, सेंटर ऑफ मास, जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। ऐसे ही हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे सारा का सारा वेट कंसंट्रेटेड होगा। तो पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। तो ये वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ये जीरो वैल्यू शो करती है। नेक्स्ट है पॉइंट फील्ड। तो डायपोल इन विच साइज 2a अप्रोचेस टू जीरो और जो चार्ज की वैल्यू है दैट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो सच दैट अगर ये हमारे पास जीरो है, ये इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट डायपोल फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूस करेगा, उसकी फील्ड को हम डायपोल फील्ड बोलेंगे। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास कुछ डेरिवेशंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम एक डायपोल कंसिडर कर रहे हैं, अगेन -q + q, क्योंकि डायपोल हमेशा हम ऐसे ही लेते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स है 2a। इसी की एक्सिस पे सामने एक पॉइंट लेंगे p, मान लो O क्या है, डायपोल का सेंटर। O से P तक का डिस्टेंस हमेशा हम कितना लेंगे, r लेंगे, फिक्स है। P हमारा बेचारा पॉइंट जिस पे हम कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां हमने -q चार्ज लिया है मान लो A पॉइंट पे, +q चार्ज लिया है B पॉइंट पे।
पी पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब पी पॉइंट सेम एक्सिस पे है, क्योंकि डेरिवेशन क्या है, एट एन एक्सियल पॉइंट। तो लाइन जो डायपोल की एक्सिस है उसी के अलोंग हम एक एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हैं। तो डायपोल की लाइन के अलोंग एक्सिस पे एक पॉइंट है P, जिसपे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो O से P तक का डिस्टेंस हमने कितना लिया, R। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ले रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्जेस। अब नेगेटिव की वजह से और पॉजिटिव की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। तो P पॉइंट पे नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से। पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स, तो पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स इस तरफ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं और हमें फाइंड करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे फाइंड करेंगे, A की वजह से आ जाएगी और B की वजह से आ जाएगी। तो क्या वैल्यू देगी ये हमें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से है KQ/R², साथ में हम लेते हैं R कैप, ये क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो सिमिलरली A की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आएगा रिलेशन, K नेगेटिव चार्ज है, बट पहले चैप्टर में हम ऑलमोस्ट सारी वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज के केस में हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि जो साइंस है वो डायरेक्शन के लिए है, फोर्सेस के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम डायरेक्शन में साइन को मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट पे A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस होगा A से P तक का डिस्टेंस, तो AP², और जो हमारे पास डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, -I कैप। फिर से P पॉइंट पे A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो KQ बाय डिस्टेंस कितना होगा, A से P तक का। अब हम चेक करें A से P तक का डिस्टेंस, P to O तो R है और ये कितना है हमारे पास A, तो कितना आ जाएगा, AP² विल बी KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, साथ में -I कैप। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, A की वजह से। सिमिलरली अगर हम यही चीज B के लिए अप्लाई करें तो EB वेक्टर विल बी KQ अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा B से P, तो BP² और साथ में डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास +I कैप, क्योंकि जो नेगेटिव था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी इनवर्ड, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स। तो ये पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस तरफ जाएगी, तो +I कैप। BP की वैल्यू, तो B से P तक का डिस्टेंस ये पूरा R है, इसमें से अगर हम ये A माइनस कर दें तो BP कितना बन जाएगा, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, साथ में +I कैप। अब जब भी हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस होती हैं या मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं तो हम लगाते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, साथ में -I कैप, प्लस KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, साथ में I कैप। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, KQ I कैप कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, KQ अंदर रह गया, पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, R माइनस A का होल स्क्वायर -1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, साथ में I कैप। अब अंदर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A माइनस B A प्लस B, A माइनस B A प्लस B पूरे का होल स्क्वायर,
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, ऐसे करते हैं मैथ्स में, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस होल ए बी होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 4ab, तो वही चीज आ गई 4ar। तो ये हमारे पास आया एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया तो ये नेट वैल्यू आ गई। बट अभी पीछे हमने एक टर्म की, वो थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अभी हम इस 4 को स्प्लिट करते हैं, ये आ जाएगा 2 और ये 2, तो ये वाला 2 साथ में ये a और ये q, क्या बन गया q इंटू 2a, वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं k p और नीचे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और साथ में एक रह गया r। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और आई कैप। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी वजह से है, एक्सियल पॉइंट पे है। अब इसमें हम एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है कि अगर जो हमारा डाइपोल है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस r, तो इफ r इज ग्रेटर देन a, ये किसके लिए है, शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल हम क्या करेंगे, a को निग्लेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ऊपर r और नीचे r की पावर 4, k p r, नीचे वाला a स्क्वायर निग्लेक्टेड, तो r की पावर 4 कैंसल होगा। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई kp बाय r क्यूब, kp बाय r क्यूब। ये किसके लिए है, एक्सियल पॉइंट के लिए है। क्या किया हमने, डाइपोल लिया, सेम एक्सिस पे एक पॉइंट p लिया जिसपे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की और लगा दिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सेम चीज ये वही है, ड्यू टू a ड्यू टू b सॉल्व करेंगे और हमारे पास आ गया एक्सियल के लिए 2 kp बाय r क्यूब आई कैप। तो नेट फील्ड की डायरेक्शन का है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वेटोरियल के लिए। तो फिर से हमने लिए चार्जेस -q प्लस q, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a। अब इक्वेटोरियल मींस डाइपोल के परपेंडिकुलर एक पॉइंट लेंगे। पिछला वाला सेटअप भी हमने वैक्यूम में किया है क्योंकि हम एप्सिलॉन नॉट वैल्यू यूज कर रहे हैं, परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो ये किस में हो रहा है, वैक्यूम में। सेम चीज जब हम यहाँ इक्वेटोरियल में करेंगे वो भी किस में आ जाएगा, हमारे पास वैक्यूम में है। तो यहाँ भी हम 2 चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं, -q प्लस q, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a, बट बीच में एक सेंटर O से P तक का डिस्टेंस हमेशा हम r ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये है P पॉइंट जिसपे हमें कैलकुलेट करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया। अगेन O से P तक का डिस्टेंस हमेशा r। तो A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P इनवर्ड, ये आ जाएगी डायरेक्शन। B की पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये आ गई नेट डायरेक्शन। अब हमारे पास अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस r है, ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस यूज करेंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली ये भी कितना आएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं उस पर डिस्टेंस सेम है। तो P पॉइंट पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A तो कितनी आएगी, K Q अपॉन हमारे पास A की वजह से तो AP स्क्वायर और डायरेक्शन कहाँ है, PA, P से A की तरफ, तो लिख लेते हैं PA कैप। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B K Q अपॉन BP स्क्वायर और B से P तो BP कैप, मतलब B से P की तरफ जा रहा है, वो P से A की तरफ आ रही है। तो डायरेक्शंस फिक्स कर दी हमने।
अब डिस्टेंस देखते हैं AP स्क्वायर और BP स्क्वायर। जब AP और BP सेम है, उनका स्क्वायर भी सेम है, तो क्या हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड ये साइड सेम, अगर हम बोलें क्योंकि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम है तो हमारे पास थीटा एंगल भी सेम हो गया दोनों के लिए। अब ये थीटा है, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करते हैं, 90 डिग्री में इनक्लोज करेंगे, 90 में इनक्लोज करेंगे कोई भी फोर्स मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, तो ये कंपोनेंट हो जाता है F cos थीटा। सिमिलरली जो विदाउट एंगल थीटा है या 90 माइनस थीटा है वो बन जाता है F sin थीटा। तो थीटा वाली साइड होती है F cos थीटा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ये है नेट, एक आएगी इस तरफ और एक जाएगी इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा ऑल्टरनेट ये भी थीटा, तो ये आ गया EA cos थीटा और EB sin थीटा। रिजॉल्व किया EA को, EA cos थीटा एंड EA sin थीटा विच इज बेसिकली E sin थीटा। सिमिलरली इसको रिजॉल्व करें तो ये थीटा है, कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी थीटा, तो ये हमारे पास एक और ये कंपोनेंट एक, तो यहां आ गया EB cos थीटा और ऊपर की तरफ जाएगा EB sin थीटा। तो ये E sin थीटा और ये sin थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा एंगल सेम है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट और ये कैंसिल हो गए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कौन सी रहेगी, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 times E cos थीटा या EA cos थीटा या EB cos थीटा, सेम करके आ जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो E cos थीटा और डायरेक्शन माइनस आएगा। यहां तक ठीक है। अब आ गया 2 E की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि AP और BP दोनों का डिस्टेंस यही है, इनका होल स्क्वायर। cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ में माइनस I कैप। अब अगेन 2QA, Q इंटू 2A P, तो ये बन गया KP और नीचे आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो 1 ही है, इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 1, 1 प्लस हाफ 3/2, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, माइनस I कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 3/2। और इसमें हमारे पास अगर हम शॉर्ट डाइपोल के लिए लें, फिर से अगर हमारा डाइपोल जो है वो बहुत स्मॉल है, उसके कंपैरिजन में R डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में R डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये एक्सियल के लिए, ये इक्वेटोरियल के लिए, तो A स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दें, R इज ग्रेटर देन A। तो जब A को निग्लेक्ट किया, स्क्वायर से ये R का स्क्वायर जाएगा, सिर्फ रह गया KP बाय R क्यूब इन मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमारे पास एक्सियल का शॉर्ट और इक्वेटोरियल के शॉर्ट में एक रिजल्ट आता है, E एक्सियल इज, वहां था 2KP बाय R क्यूब, 2 times इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल। एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने सेम चीज ये की और हमारे पास यही रिजल्ट आया। नेक्स्ट है टॉर्क। तो हमने इसके लिए कंसिडर किया है, अब हमें फाइंड क्या करना है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस ली हैं व्हिच रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हमने एक डाइपोल को रखा है एट एन एंगल थीटा। अब
अगर हम इस डायपोल पे, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, नेट फोर्स फाइंड करें तो नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स विल बी 0, एक प्लस क्यू ई हो जाएगी, एक प्लस क्यू ई, एक माइनस क्यू ई, नेट 0। तो जब भी नेट फोर्स 0 होती है मतलब नो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रोटेशनल, तो टॉर्क आएगा। तो टॉर्क होता क्या है? इट इज ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ईदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स तो क्यू ई है, क्योंकि यहाँ जो चार्ज पे फोर्स लग रही है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस साइन विच मीन्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। यहाँ लग रही है माइनस क्यू ई विच मीन्स नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। तो नेट फोर्स 0, टॉर्क इज ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये बी एन। तो हमें ये बी एन फाइंड करना है। तो हम इन ट्राइंगल ए बी एन लेंगे, साइन थीटा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से इन ट्राइंगल, ये हमने ली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने लिया एक डायपोल, ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बी एन, ये था थीटा और ये है 90। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में पहले माइनस क्यू फिर प्लस क्यू पे फोर्स अलोंग, प्लस क्यू ई, माइनस पे ऑपोजिट, माइनस क्यू पे माइनस क्यू ई, नेट फोर्स 0। तो टॉर्क होगा ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का एक का मैग्नीट्यूड क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी एन। नाउ इन ट्राइंगल ए बी एन, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच मीन्स बी एन अपॉन 2a। तो बी एन कितना आएगा? बी एन विल बी 2a साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, अगेन 2a, क्यू क्या बन गया? p, तो पी ई साइन थीटा। तो टाउ आया पी ई साइन थीटा। और कोई भी वेक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे ए बी साइन थीटा आ जाता है, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, तो पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क भी क्या है? वेक्टर। तो इन वेक्टर फॉर्म टाउ इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब यहाँ थीटा के एंगल डिसाइड करते हैं हमारे पास कि टॉर्क कितना होगा। तो फॉर थीटा 0 डिग्री, टॉर्क क्या होगा? 0, क्योंकि साइन 0 भी 0, 180 भी 0। बट फॉर थीटा 90, टॉर्क मैक्सिमम आएगा, वो होगा पीई मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं जो चैप्टर 2 के साथ, इसमें हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। वहां कुछ टर्म्स आती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जब थीटा कितना है? 0 डिग्री है, और अनस्टेबल मतलब है जब हम उसको 180 पे रिवर्स कर देते हैं। तो जब थीटा हमारे पास, थीटा किसका होता है? थीटा होगा पी और ई के बीच में। तो यहाँ जब थीटा 0 डिग्री आएगा तो मीन स्टेबल इक्विलिब्रियम वर्क डन के क्वेश्चंस में, और जब थीटा 180 आता है इट मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जी, बाय बाय।